हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के आकार एवं स्थिति। आज जो हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आज से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा भारत के आकार एवं स्थिति, और इसके बारे में हम देखते हैं भारत। तो भारत को जानने के पहले हम भारत के मैप के बारे में जानेंगे। ये मैप है भारत का और इसका देखेंगे क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है। तो अब ये वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्ल्ड माना, ये वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड कहाँ स्थित है, भारत स्थित कहाँ। तो भारत से ये जो है 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से आपको पता है ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम बोलेंगे भारत कौन सा गोलार्ध में, ये नॉर्थ पोल को बोलते हैं हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो स्थित है 0 डिग्री जो इक्वेटर से नॉर्थ में स्थित है, भारत जो है नॉर्थ में स्थित है। भारत की जो स्थिति है नॉर्थ में, तो हम बोलेंगे भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है ना, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना से कितना डिग्री के बीच में है वो जानना जरूरी होता है। तो भारत की स्थिति बात करें सिर्फ स्थलीय सीमा की, तो 8 डिग्री 4, मतलब ये उत्तर है। आप देखो 0 डिग्री से उत्तर में, तो उत्तर से कितना उत्तर है, तो 8 डिग्री 4, 8 डिग्री यहां से 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर में स्थित है। ये इनकी स्थिति है जो उत्तरी, मतलब 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में इसका स्थिति है भारत की। अगर हम बात करें इसकी देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार आप देखोगे ये जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री ये है, ये पश्चिमी देश, ये पश्चिमी, ये जो आप ये वेस्ट है, ये आपको वेस्ट पर पड़ा जाएगा, और ये ईस्ट मतलब पश्चिम, ये पूर्व। तो पश्चिमी जो देशांतर और पूर्वी देशांतर, तो भारत जो है ना 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत जो कहा जाएगा कितना देशांतर में, कितना पूर्वी देशांतर में, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, 97 डिग्री 25 के बीच में भारत का देशांतरी विस्तार है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच में इसका देशांतरी विस्तार है। आपको पूछा जाएगा कि ये कितना, ये पूर्वी देशांतरी विस्तार मतलब 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 का पूर्वी देशांतर है, ये भारत का विस्तार है। अब हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम समझ लिए। अब हम समझेंगे कि इसकी, अगर हम इसकी स्थलीय सीमा समुद्री सीमा के हिसाब माने, तो समुद्र में आपको पता है ये अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इस टाइप से आपको होगा। तो अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में अब है एक द्वीप जो था जलमग्न हो गया 2004 में, इंदिरा पॉइंट 2004 में जलमग्न हो गया। वहां से अगर एरिया माने तो 6 डिग्री 4 मतलब 6 डिग्री 4 ये जो उत्तरी अक्षांश में से लेकर 37 डिग्री 6 इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम समुद्री सीमा का ले तो, अगर सिर्फ स्थलीय सीमा का ले तो 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6 के बीच में स्थित है। अब बात करें इसका कितना से कितना किलोमीटर विस्तार है, तो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो उत्तर से मतलब इनका जो उत्तर की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण इसका जो लंबाई है 3200 किलोमीटर उत्तर की लंबाई है, और पूरब पश्चिम से पूरब इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसको 3214 3214 इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, ये पश्चिम उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर, और अगर पश्चिम से पूरब इसकी बात करें तो 2933 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। आपका अक्षांशीय देशांतर विस्तार हम समझ लिए, और पश्चिमी और पूर्वी मतलब पश्चिमी से पूर्व इसकी लंबाई ये है। अब जो हम बात करेंगे इसके जो इनके कहां का इनका विस्तार है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मानी गई, जो अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु मानी जाती है ये कन्याकुमारी। अगर जो स्थलीय सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम समुद्री हिसाब से माने जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट यहाँ पे ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। जो इंदिरा पॉइंट है जो एक ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इंदिरा कॉल है जो अभी कश्मीर में पहले था अब है वो
लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी बिंदु का, तो सबसे पश्चिम में स्थित है सरक्रीक, सरक्रीक, सरक्रीक जो है सबसे पश्चिम में स्थित है गुजरात में, और सबसे पूर्व में जो स्थित है कितुब, इसकी है जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है कितुब है जो अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमतम बिंदु जो गुजरात में है जो सरक्रीक है, और सबसे पश्चिम जो पूर्वी बिंदु है कितुब। इस टाइप से हमने देखा कि सबसे पश्चिम और पूर्वी बिंदु और उत्तर और दक्षिणतम बिंदु देख लिए। अब हम बोलेंगे कि इसकी कितने कितने देशों के साथ सीमा शेयर करती है। तो एक चीज और उससे जानने से पहले हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान और जितने भी देश है इनकी जो सीमा अलग करती है, कौन कौन सा चीज अलग करती है। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा अलग करती है, भारत और पाकिस्तान से जो इनकी सीमा अलग होती है वो उनका नाम है रेड क्लिफ। कौन सी रेखा अलग करती है, तो रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान से को अलग करने वाली, को अलग करने वाली, करने वाली रेखा, रेखा जो है उसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। 1947 जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय सर रेड क्लिफ द्वारा ये रेड क्लिफ रेखाओं का खींचने का प्रयोग खींचा गया था। ये फर्स्ट बिंदु आपका ध्यान रखना कि भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ है, जो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा खींचा गया था। और भारत और चीन को जो अलग करती है, भारत और चीन को जो अलग करती है रेखा, उनका नाम लिख लो। 1914 में मैकमोहन, 1914 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेखा जो इंडो पाक, इंडो और चाइना, चाइना के बीच खींची गई रेखा है। क्या इंडो चाइना के बीच जो रेखा खींची गई, कौन सा, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई थी। अंग्रेज जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया पे थी उस समय खींची गई थी। इंडो और चाइना के बीच जो रेखाएं खींची गई है उनका नाम मैकमोहन रेखा, यहां से जो अलग करती है इनकी रेखा। अब हम पढ़ते हैं अफगानिस्तान से अब पाकिस्तान भारत से अलग करने वाली रेखा का नाम डूरंड रेखा। तो थर्ड नंबर पे आप लिख लो इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को जो अलग कर दी है उनका नाम, उनका जो अलग कर दी रेखा उनका नाम है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ये रेखाएं सर डूरंड द्वारा 1887 में खींची गई थी। सर डूरंड द्वारा 1887 में ये रेखाएं खींची गई थी, ये रेखा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उस समय खींची गई थी, ये है जो भारत पाकिस्तान और चाइना और इस टाइप से अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भारत की जो सीमा है 7 देशों के, भारत की जो स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। उन देशों का नाम है लिखना आपको जरूरी है, और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से राज्यों से इनकी सीमा मिलती है। तो हम जो 7 जो राज्य है, देश है, उनके नाम लिखेंगे। 7 जो देशों के साथ सीमा जो भारत की जुड़ती है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो हो जाता है, अगर हम एक स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान से लेते हैं। पहला जो 7 देशों के साथ सीमा जो शेयर करती है, कौन कौन से हैं हमारे पास, जो सिर्फ स्थलीय और जलीय जो सीमा शेयर कर रही है। अभी हम समुद्री सीमा की नहीं बात कर, जो सीमा शेयर करती है ना। जो सीमा, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, अब लिख लो, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा आपका लिख लो बांग्लादेश देश, और 7वां जो है आपका हो जाएगा म्यांमार। इन देशों के साथ भारत जो है ना सीमा शेयर करती है। अब जो क्वेश्चन बनता है, जो जैसे अफगानिस्तान से के साथ कौन सा राज्य जो है स्टेट जो सीमा शेयर करती है, चीन के साथ कौन करते हैं, नेपाल के साथ कौन करते हैं, भूटान के साथ कौन करते हैं, और बांग्लादेश के साथ कौन करते हैं। तो आप उनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लिख लो यहीं पे।
तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा शेयर करती है, आपको पता है कोई राज्य सीमा नहीं अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। एक है जम्मू कश्मीर करती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वो अब जम्मू कश्मीर नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब केंद्र जो दो भागों में बटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो अब जो जम्मू कश्मीर सीमा शेयर करती थी, अब वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा शेयर करती है। सिर्फ मात्र एक ही जो केंद्र शासित राज्य है लद्दाख, अब ध्यान रखना, इसको नोट करना, राज्य मत समझना, वो केंद्र शासित राज्य वहां पे लद्दाख। लद्दाख पहला, और पाकिस्तान के साथ 3 शेयर करती है। आप 3 जो है ना, अगर हम जम्मू कश्मीर को देख ले और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को देख ले और लद्दाख को देख ले, तो इनके साथ हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन 3 ही हमारा राज्य है ना सीमा शेयर करती है। ठीक है ना। पहला अगर आ जाए गुजरात से ले, पहला गुजरात, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा जो आ जाता है हमारे पास जो आता है जो सीमा शेयर करती है पंजाब। पंजाब इसके साथ पाकिस्तान की सीमा शेयर करती है। और चीन की जो सीमा जो भारत शेयर कर रही है, चीन के साथ कौन कौन से राज्य से, लद्दाख, लद्दाख ये है केंद्र शासित प्रदेश, आप लिख सकते हो, इसमें लद्दाख भी लिख सकते हो, लद्दाख भी है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित लद्दाख भी है इसमें, और जम्मू एंड कश्मीर भी है, JNK भी है, इसको भी लिख सकते हो। ये जो सीमा शेयर करे अब पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इसके बाद हम जो लिखेंगे, चीन के साथ लद्दाख करती है, चीन के साथ जो सीमा शेयर करते हैं लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूके में लिख देता हूं यूके, और हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, HP समझ जाइएगा आप, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो हमारा आ जाता है जो चीन के साथ सीमा शेयर करती है, सिक्किम, सिक्किम सीमा शेयर करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, AP लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं AP लिख दिया। तो ये जो स्टेट, ये जो है राज्य चीन के साथ सीमा शेयर करती है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप से आते हैं कि निम्न में से कौन से सीमा चीन के साथ सीमा नहीं शेयर करती है। आपको अगर आपको पता होगा आप आराम से टिक लगा के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने चीन का भी कर लिया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा जो है ना है। और आ जाता है भूटान, नेपाल। तो नेपाल के साथ कौन करती है, नेपाल के साथ सबसे पहले यूके मतलब उत्तराखंड, अब मैं यूके लिख देता उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड समझिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है यूपी, बिहार, बिहार। उसके बाद जो हमारा जो सीमा शेयर करते बिहार के बाद जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख दो आप, वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो आती है हमारा भूटान के बगल में जो सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम जो है इनकी सीमा शेयर करते हैं नेपाल के साथ, सिक्किम भी सीमा शेयर करे, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना, ये है हमारा। और भूटान के साथ जो कितने, भूटान के साथ मुख्य रूप से 3 करती है, उनका नाम आप ये ध्यान रख लो। पहला जो भूटान के साथ सीमा शेयर कर रही है पश्चिम बंगाल, जो भूटान के साथ जो करते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कर लो, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आता था वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो आता जो भूटान के साथ जो सिक्किम हो गया, उसके पश्चिम में स्थित सिक्किम, सिक्किम और आसाम, आसाम। AP भी लिख लो, AP अरुणाचल प्रदेश भी कर दे, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश के साथ जो सीमा शेयर कर रही है उनका नाम लिख लो, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल लिख लो। उसके बाद आसाम, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है ना। आपको यहां देखना जो मिजोरम है इस टाइप से आपको देखना। म्यांमार के साथ जो कर रही है सीमा शेयर, देखो म्यांमार यहाँ पे आप पढ़ेगा इस वाले पार्ट को, म्यांमार बर्मा पहले कहा जाता था, तो म्यांमार के साथ जो करती है तो इनके साथ आप अरुणाचल प्रदेश, चल प्रदेश, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका मणिपुर आ जाएगा, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम,
मिजोरम। इतने स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं। आपको पता चल गया होगा ये इतने टाइप जो है जो अफगानिस्तान के साथ जो ये जो जितने भी 7 देश है इनके साथ, ये 7 देश है जिसके साथ जो हम स्थलीय सीमा शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, जो सीमा शेयर करते हैं 7 बड़े बड़े देश है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा जो भारत का समुद्री जो सीमा शेयर करते हैं, सिर्फ समुद्री सीमा, ये तो स्थलीय और समुद्री दोनों थे, इसमें आप देखोगे स्थलीय भी है और समुद्र भी, ये जो 7 बड़े देश है। अब जो हम पढ़ेंगे सिर्फ समुद्री पार्ट, जो समुद्री सीमा शेयर करें उनका नाम लिखेंगे, जो सिर्फ समुद्री सीमा शेयर करें। तो समुद्री सीमा में आप ध्यान दोगे, समुद्री सीमा में अगर आप ध्यान दो, समुद्री सीमा जो शेयर करती है, पहला पाकिस्तान भी समुद्री सीमा शेयर करते हो और ये भी करते, पहला पाकिस्तान, फर्स्ट जो होगा पाकिस्तान होगा जो समुद्री सीमा शेयर करते, पहला पाकिस्तान, दूसरा जो है ये वाला बांग्लादेश, इधर आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा म्यांमार, फोर्थ नंबर पे आपका श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठा इंडोनेशिया। इतने देश जो है ना समुद्री सीमा शेयर कर रहे हैं भारत का, ठीक है ना, आपका यहां ध्यान रखना है। फिर इतने देश जो समुद्री सीमा शेयर कर रहे हैं, भारत का आकार स्थिति में हम देख जो फिर से थोड़ा रिवीजन करता हूं, भारत का जो उत्तर से दक्षिणतम जो विस्तार है जो 3214 किलोमीटर है, 3214 है उत्तर से दक्षिण विस्तार, और पूरब से पश्चिम जो इसका विस्तार है जो है इनका पूरा 2933 किलोमीटर। आपको पता है पश्चिमतम बिंदु सरकरी रेखा और दक्षिणतम बिंदु जो पूर्वोत्तम बिंदु कितुब है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। और सबसे दक्षिणतम जो पिंटू बने स्थलीय सीमा का 8 डिग्री 4, और सबसे उत्तरतम जो उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री 6। अब इसे पूर्वी देशांतरी की बात करें तो 8 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतरी पूर्वी देशांतरी विस्तार, ये हमारा देशांतरी विस्तार है भारत का, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो हम आगे करेंगे, आगे हमारा स्टार्ट होगा भारत का मानक समय रेखाएं। हाँ, इसके बाद जो एक और चीज आ जाता है हमारे पास, जो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि ये एक रेखाएं गुजरती है, आपको कर्क रेखा, कौन सी रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अक्सर। तो कर्क रेखा यहाँ से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका एक सीक्वेंस अगर बोलते कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, इस टाइप से कौन सी राज्य की राजधानी उत्तर है, कौन सी राज्य की राजधानी दक्षिण है, तो आपको ध्यान रखना सिर्फ 3 राज्यों की राजधानी उत्तर में स्थित है, बाकी की राजधानियां जो दक्षिण में स्थित है। उन कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं तो हम ध्यान रखते हैं। तो पहला हमारा जो होगा, इनके अगर ध्यान रखिए, इसको थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गुजरती है कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे अगर पश्चिम से पूरब विस्तार देखें, पश्चिम से पूरब देख रहे हैं, हमारा जो अक्षांशीय रेखा है पश्चिम से पूर्व की ओर बात कर रहे हैं। तो पश्चिम से पूर्व की बात करें तो फर्स्ट अगर बात करें तो जो पश्चिम से पूर्व की बात है, तो पहला नंबर पे जो आता है जो विस्तार, मान लीजिए सबसे पहले गुजरात, कौन सा पहले, गुजरात। सेकंड जो आता है राजस्थान, सेकंड जो है राजस्थान, सेकंड कौन सा है, राजस्थान, सेकंड का राजस्थान है। थर्ड का जो है मध्य प्रदेश, एमपी लिख दो। फोर्थ का छत्तीसगढ़, फिफ्थ का आ जाएगा आपका झारखंड, और सिक्स का जो आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आप लिख दो। त्रिपुरा, 8 मिजोरम।
इन 8 राज्यों से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब ये जो है ना इनकी राजधानियां हैं, और पूरब पश्चिम से पूरब ये गुजरती है, आपको ध्यान रखना। तो आप इसको कैसे ध्यान रखोगे, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसकी जो अब मैं स्टेट जो लिखाऊंगा, जैसे गुजरात है, गुजरात की इसकी राजधानियां जो है कौन से कर्क रेखा से ऊपर स्थित है, कौन सा कर्क रेखा से नीचे स्थित है। तो आप ध्यान रखना कि अगर मैं गुजरात के नीचे लिख रहा हूं तो इसका मतलब कर्क रेखा जो है ना उसकी राजधानियां नीचे स्थित है। फॉर एग्जांपल गुजरात का गांधीनगर है, तो गुजरात का गांधीनगर नीचे है, नीचे, तो गांधीनगर में नीचे लिखता हूं, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, इसका मतलब कर्क रेखा के नीचे स्थित है। राजस्थान का ऊपर है, तो वो है जयपुर, तो कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। इस तरह एमपी है, एमपी भी नीचे है, भोपाल सबसे करीब माना जाता है एमपी स्टेप से, छत्तीसगढ़ की भी नीचे, रायपुर, झारखंड का भी रांची जो है, रांची वो भी नीचे, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल भी नीचे, वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता है नीचे है, त्रिपुरा का ऊपर है, आइजोल, तला और आइजोल, ये 3 राज्यों की राजधानी ऊपर है, बाकी की राजधानी नीचे, ये ध्यान रखना आपको। ये कर्क रेखा के बारे में है, विशेषता है। पूरब से पश्चिम, आपको पश्चिम से पूरब हो गया, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान को जो भारत और जो श्रीलंका, यहाँ पे आपको एक द्वीप है अलग कर दिया हुआ है, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, पाक जल संधि है, संधि है जो भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को अलग कर दी, पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी स्टेप से 2 है, ये अलग करते, ठीक है ना। आपको यहाँ देखें भारत के आकार स्थिति में, और भारत के बीचों बीच से एक समय रेखा गुजरती है, आपको पता है कि 82.5 डिग्री से एक मानक समय रेखा गुजरती है, मानक समय रेखा। कौन सी? मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, रेखा जो 82.5 डिग्री से गुजरती है। कौन सा? 5 राज्यों से, उत्तर से दक्षिण, आपको ध्यान रखना। तो भारतीय IST आपको ध्यान रखना। जो ग्रीनिविच रेखा वर्ल्ड है ना, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक बीचों देशांतरी रेखा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री ग्रीनिविच रेखा। इससे जो है पूरब में जितना आप जाओगे उतना आपका समय में इजाफा आएगा, क्योंकि सूरज इधर निकलती है पूरब, तो आपका इधर जितना जाओगे तो उतना आपका पहले दिन हो जाएगा, और इधर जितना लेट से दिन होगा। मतलब पूर्वी देशांतर में दिन पहले होता है और पश्चिमी देशांतर में दिन पूर्वी देशांतर के मामले में लेट से होता है। तो ध्यान रखना कि हमारा जो 82.5 डिग्री पे स्थित है, 82.5 डिग्री पे हमारा है ना भारत स्थित, भारत की समय मानक रेखा मानी जाती है। तो ग्रीनिविच रेखा से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, 5.5 घंटे आगे। तो भारतीय समय रेखा जो है 82.5 डिग्री जो है 5.5 घंटे आगे। आपको पता है कि सूरज को एक देशांतरी रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, उसी तरह सूरज को एक देशांतरी रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है। अगर आप गुना कर लो कि कैसे 5.5 घंटे आगे, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है जो लंदन में है, और भारतीय समय ने रेखा जो मानक रेखा 82.5 डिग्री, तो 82.5 डेगा जो रेखा जो है 82.5 जो रेखा है, इसका मतलब 0 से 82.5 रेखा आगे। तो 82.5 रेखा को पार करने में सूरज कितना लगेगा? अगर 82 रेखा के पार करें तो 4 गुना 8, 8 चौके 32, 82 रेखा को पार करने में कितना लगेगा? तो 4 गुना 8, 8 चौके 32, 328। आपको पता है आधा, हाफ और एक, मतलब एक रेखा को पार करने में सूरज को कितना लगेगा? ये आधा रेखा को पार, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो आधा रेखा को पार करने में कितना? 2 मिनट लगेगा। तो ये 2 मिनट और जोड़ दो तो 330। तो अगर इसको समय में लाओगे तो 3 घंटा, ये 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे, मिनट स्टेप्स होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ है आपका समय, ये ध्यान रखिए, ये भारत का मानक समय रेखा। तो कितने राज्य से गुजरती है?
तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से देखो, पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा जो है एमपी छत्तीसगढ़ फोर्थ जो आता है छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण। और इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। वो मिर्जापुर कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे यूपी के मिर्जापुर से होगा गुजरती है, वो भी सही है आपके लिए, ठीक है ना, वो भी ध्यान से रखें। तो इतना हमने ये क्लियरिफिकेशन किया और स्टेप से हमने देख लिया जो मेन चीज थे, और स्टेप से हमने सारा चीज A to Z क्लियर कर लिया और भारत के बारे में जाना। और नेक्स्ट क्लास में मिलते ही आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से नई टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।